नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देख रहे हो ताकि आपको सूचनाएं मिल सके, और यदि आपको सूचनाएं नहीं मिल रही है तो आप ऐसे चैनलों को देखना कम करें, वरना वो चैनल अपने प्रोपेगेंडा में लगे हुए हैं, एजेंडे में लगे हुए हैं। इससे आपके बच्चों की रोजगार की समस्या है, इससे पेट्रोल की समस्या है, इससे ऐसी कोई भी समस्या है, महंगाई जैसी समस्या है, वो दूर नहीं हो रही है, क्योंकि हमने वो चैनल देखना प्रारंभ कर दिए जिसमें खबरें नहीं होती है। इसलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं वो न्यूज़ चैनल जिसमें खबरें हो, और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन की घंटी भी बजा सकते हैं, जिससे जो भी खबरें नहीं हैं वो आप तक पहुंच सके। त्योहारी सीजन अगस्त में अपने सिर चढ़कर बोल रहा है। इस हफ्ते बैंक करीब कई दिन तक बंद रहे या रहने वाले हैं। अगर आपको कोई ज़रूरी काम काज निपटाना हो तो कर लीजिए, क्योंकि बैंक 16 अगस्त यानी 2 दिन पहले से और 22 अगस्त तक नहीं खुल पा रहे हैं। इनमें रक्षाबंधन समेत कई राज्यों के स्थानीय त्यौहार भी पड़ रहे हैं। 20 अगस्त को बेंगलुरु, चेन्नई, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम के बैंक ओणम त्यौहार के कारण बंद रहेंगे। ग्राहकों को कोई असुविधा नहीं हो, इससे पहले ही ये सूचना के मुताबिक कामकाज निपटा ले। बैंक 16 अगस्त को पारसी समुदाय के नए साल नवरोज के कारण ज़्यादातर स्थानों पर बंद रहे थे। यह त्यौहार शांति, एकजुटता और समृद्धि का प्रतीक है। 19 अगस्त को बैंक मुहर्रम के कारण बंद रखे जाएंगे। यूपी, दिल्ली, पंजाब समेत ज़्यादातर राज्यों में बैंक इस दिन बंद रहेंगे। 20 अगस्त को ओणम का त्यौहार पड़ रहा है। वॉलमार्ट द्वारा संचालित प्रमुख ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट ने मंगलवार को कहा कि वह 4 नई सुविधाएं खोलकर महाराष्ट्र में 4000 नौकरियां सृजित कर रहा है। एक बयान में कहा गया है कि फ्लिपकार्ट की पूर्ति और सार्टेशन केंद्र भिवंडी और नागपुर में स्थित है, और इसका उद्देश्य मुख्य रूप से राज्य में स्थानीय विक्रेताओं का समर्थन करना और ई कॉमर्स की बढ़ती मांग को पूरा करना है। यह सुविधाएं 7 लाख वर्ग फुट में फैली हुई है और स्थानीय विक्रेताओं को अखिल भारतीय बाजार तक पहुंचने में सहायता के अलावा 4000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करेगी। आपूर्ति श्रृंखला के दृष्टिकोण से कंपनी द्वारा महाराष्ट्र को एक प्रमुख केंद्र के रूप में वर्गीकृत किया गया था। मौजूदा सुविधाओं के हालिया परिवर्तन और विस्तार के साथ फ्लिपकार्ट के पास राज्य में कुल 12 आपूर्ति श्रृंखला सुविधा है, जो 23 लाख वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है, जिससे 20,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। बयान में कहा गया है कि नए निवेश से राज्य में ई कॉमर्स के लिए बढ़ती ग्राहक मांग को समर्थन देने में मदद मिलेगी। तालिबान ने मंगलवार को घोषणा की है कि अफगानिस्तान से किसी भी देश को कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि समूह ने अधिकांश पश्चिमी सैनिकों के चले जाने के साथ अपनी लोकतांत्रिक सरकार के तेजी से पतन के बाद संघर्षग्रस्त देश की कमान संभाली है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिदीन ने काबुल में अपने पहले संवाददाता सम्मेलन में संवाददाताओं से कहा कि इस्लामिक अमीरात सभी विश्व देशों से वादा कर रहा है कि अफगानिस्तान से किसी भी देश को कोई खतरा नहीं होगा। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हम एक ऐसी सरकार स्थापित करना चाहते हैं जिसमें सभी पक्ष शामिल हो, वे युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम कोई आंतरिक या बाहरी दुश्मन नहीं चाहते हैं, हमारे किसी से दुश्मनी नहीं है, और अपने नेता के आदेश के आधार पर हमने सभी को माफ़ कर दिया है। ओडिशा सरकार अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देना जारी रखेगी। सरकार की तरफ से मंगलवार को एक घोषणा की गई। टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन कर लौटे पुरुष और महिला हॉकी टीम के सदस्यों के सम्मान में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मंगलवार को ओलंपिक हॉकी नायकों के साथ एक समारोह में टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के साथ इतिहास रचने वाली भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीमों को सम्मानित किया। उनकी उपलब्धि और दुनिया की शीर्ष टीम बनने की उनकी क्षमता को मान्यता देते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि ओडिशा अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीमों को प्रायोजित करना जारी रखेगी। बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने कप्तान रानीपाल और महिला टीम को सम्मानित किया और कप्तान मनप्रीत सिंह और पुरुष टीम को कांस्य पदक जीतने पर सम्मानित किया, जो भारत के लिए किसी स्वर्ण से कम नहीं था। प्रत्येक खिलाड़ी को 10 लाख रुपए और प्रत्येक सहयोगी स्टाफ को मुख्यमंत्री द्वारा 5 लाख रुपए से सम्मानित किया गया। सम्मान और प्रशंसकों के प्रतीक के रूप में प्रत्येक टीम ने मुख्यमंत्री को खिलाड़ियों द्वारा हस्ताक्षरित एक फ्रेम युक्त जर्सी भेंट की। देश में कोरोना मामलों में
सोमवार को आई गिरावट के बाद एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मंगलवार को 35,197 केस आए, जबकि एक दिन पहले 24,692 मरीज मिले थे। इसके साथ ही 24 घंटों में 37,136 संक्रमित ठीक हुए और 440 की मौत हो गई। इससे एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 2,398 की कमी आई है। यह चौथा दिन है जब इसमें गिरावट दर्ज की गई है। अब 3.61 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। तालिबान ने 15 अगस्त यानी बीते रविवार को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया। इससे पूरे देश का कंट्रोल उनके पास आ गया है। राष्ट्रपति अशरफ गनी अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं। इसके एक दिन बाद चीन ने औपचारिक तौर पर तालिबान शासन को मान्यता भी दे दी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चुनिंग ने सोमवार को कहा कि चीन अफगान लोगों को अपना भाग्य तय करने के अधिकार का सम्मान करता है। वह अफगानिस्तान के साथ दोस्ताना और सहयोगी संबंध बनाना चाहता है। इससे पहले चीन ने 28 जुलाई को संकेत दिए थे कि अफगानिस्तान में तालिबान शासन को मान्यता दे सकता है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने तियाजिन में तालिबान के 9 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में तालिबान का सह संस्थापक और डिप्टी लीडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर भी मौजूद थे। वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना संक्रमण हो सकता है, लेकिन ऐसा हर किसी व्यक्ति के साथ नहीं हुआ है। वैक्सीन के बाद हुए संक्रमण की जानकारी जुटाने के लिए सरकार अलग से ब्यौरा एकत्रित कर रही है, जिसकी प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार अब तक देश में 2.60 लाख लोगों को संक्रमण हुआ है। गौर करने वाली बात यह कि इनमें से ज्यादातर मामले पहली खुराक के बाद सामने आए हैं। वहीं अगर कुल टीकाकरण से तुलना करें तो 0.048% लोग ही वैक्सीन लेने के बाद संक्रमण की चपेट में आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मंगलवार तक देश में 2,58,560 ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन यानी वैक्सीन की पहली या दूसरी खुराक लेने के 14 दिन में हुए संक्रमित मरीजों की संख्या सामने आई है। इनमें से 1,71,511 लोगों को पहली खुराक मिलने के बाद कोरोना हुआ, जबकि दूसरी खुराक लेकर टीकाकरण खत्म करने के बाद 87,049 लोग संक्रमण की चपेट में आए हैं। यह वेरिएंट वैक्सीन लगने के बाद बनने वाली एंटीबॉडी को कम करता है, इसलिए सलाह दी जा रही है कि टीकाकरण कराने के बाद भी लोग मास्क लगाकर रखें और भीड़ से उचित दूरी बनाए रखें। अक्षय कुमार स्टारर पैडमैन के डायरेक्टर आर बाल्की अपनी अपकमिंग अनटाइटल्ड फिल्म को लेकर कई दिनों से चर्चा में है। आर बाल्की की इस थ्रिलर फिल्म को लेकर अब खबर सामने आ रही है कि उनके इस प्रोजेक्ट में अमिताभ बच्चन और कैटरीना कैफ की भी एंट्री हो गई है। सूत्र ने बताया कि कैटरीना इस फिल्म में लीड रोल में होगी और उनका किरदार काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। वहीं अमिताभ फिल्म में एक छोटा मगर बेहद महत्वपूर्ण किरदार निभाने वाले हैं। इस फिल्म में सनी देओल, दलकीर सलमान और पूजा भट्ट भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। बता दें कि अमिताभ इससे पहले आर बाल्की के साथ 3 फिल्में कर चुके हैं। कैटरीना के साथ यह अमिताभ की चौथी फिल्म होगी। इससे पहले दोनों बूम, सरकार और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में साथ नजर आए थे। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।